एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना आपके साथ कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू-शुरू में पता चला था तब बहुत फ़ैसिनेटेड थे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी बड़ा कमाल का कर रहा था, मैनिफेस्टेशंस भी हो रहे थे और आप रोज़ सरप्राइज़ हो रहे थे कि यार ये कैसे हो गया? और अब जब आपको सब पता है तब मैनिफेस्टेशंस उतने आसानी से नहीं हो रहे हैं, परेशान होना पड़ रहा है, स्टक सा फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट है, लाइफ में कहीं कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है एंड यू आर फीलिंग लो और कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो द सीक्रेट बुक पढ़ रखी है फिर भी कुछ नहीं हो रहा हमारी लाइफ में। कभी कभी ना लाइफ में चीजें नए नए प्यार के जैसे हो जाती हैं कि शुरू में सब अच्छा लग रहा होता है और बाद में सब कुछ इतना रेगुलर सा हो रहा होता है कि वो सेम चीज जो काम कर रही होती है ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो काम नहीं कर रही है। डोंट वरी, आई गॉट यू। आज के इस वीडियो में ना हम वापस बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको 5 मंजिला 10 मंजिला जैसी भी बिल्डिंग खड़ी करनी है, फाउंडेशन उस हिसाब से स्ट्रांग होनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ कॉमन रीजंस बताऊंगी क्यों आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज काम नहीं कर रही है, चाहे आप सब कुछ भी ट्राई कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ और शैडो वर्क करती हूँ। बेसिकली मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती हूँ और आपके बिलीव्स को ब्रेक करके नए बिलीव्स बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करती हूँ ताकि हमारी लाइफ इजी हो। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है जिनके मैनिफेस्टेशंस बड़ी आसानी से हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। तो मैं ये बता देती हूँ कि किन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ सकता है या उनको लगता है कि हमारी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आपका चाइल्डहुड स्ट्रगलिंग रहा था, या अगर आप अबैंडनमेंट इश्यूज से निकलते हैं, या फिर हम उस इंसिडेंट से तो आगे आ चुके हैं लेकिन हमारा एक हिस्सा अभी भी वहीं रुका हुआ है, तो एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि जो भी आपका मैनिफेस्टेशन हो आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो, डिस्पिरिट हो, ऑब्सेस हो और बहुत ज्यादा चेज कर रहे हो। मतलब आपका पूरा जो ध्यान है वो सामने वाले सिचुएशन या सामने वाले पर्सन पर लगा हुआ है कि ये कब होगा। और अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है तो एक चीज है जो मुझे लगता है यूजुअली 90% लोगों की लाइफ में होती है, उनके अपने बिलीव्स। अब ये बिलीव्स से बनती है हमारी सेल्फ इमेज। बिलीव्स क्या होते हैं? कॉलम बनते हैं ना बिल्डिंग बनाने से पहले। बिलीव्स वो कॉलम्स होते हैं जिस पर बिल्डिंग खड़ी होती है, जिस पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। अगर बिलीफ नेगेटिव है तो सेल्फ इमेज भी नेगेटिव रहेगी। सेल्फ इमेज को ठीक करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक जिसको आइडेंटिटी शिफ्टिंग भी बोलते हैं, उसके बारे में इस बुक में बात करी है। आपको बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिलेगी और हीलिंग पर भी बहुत अच्छा काम होगा। इस बुक को बेस्ट सेलर बनाने के लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड आई रियली विश कि आप जल्दी से हील हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बस सामने वाली चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये ठीक वैसा ही होता है कि हम आईना साफ कर रहे होते हैं और धूल हमारे अपने चेहरे पर होती है। अब जब सेल्फ इमेज खराब है, बिलीफ खराब है, तो वाइब्रेशंस भी 100% खराब ही होगी। अब अगर वाइब्रेशंस खराब है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशंस पे काम करता है। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले एक लॉ आता है जिसको लॉ ऑफ वाइब्रेशंस बोलते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, उसके नाम से ही पता चलता है। इट इज नॉट द लॉ ऑफ क्रिएशन, इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है चीजें उस चीज पर जो आपके अंदर है। तो आपकी जैसी वाइब्रेशन है वैसा ही चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होगे। अगर कोई टेक्निक फॉलो नहीं करनी है, और मैं तो कहती हूँ कुछ वक्त कुछ फॉलो करो भी मत, सिर्फ इस चीज को चेक करते रहो बार बार कि मेरी वाइब्रेशन कैसी है, मैं कैसी एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब अगर वो लोग जो मेरी बात से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हमारी वाइब्रेशंस और एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम ये सब मैनिफेस्ट करेंगे। देखो, अगर एक रूम में ऑरेंज पील हो रहा है, कोई है जो संतरा छील रहा है, तो आप उस रूम में किधर भी बैठे हो ना, आपको उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस आ जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर किसी रूम में कोई बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगा कर आया हुआ है ना, उसकी भी फ्रेग्रेंस आप तक आ जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपके फ्रिज में सब कुछ ठीक है, एक टमाटर कहीं सड़ रहा है, तो आपको फ्रिज खोलते ही उसकी भी स्मेल आ जाएगी। हमारी एक इंडिविजुअल एनर्जी होती है, ये उसकी पावर होती है। इन द सेम वे कभी कभी रूम में एक ऐसा बंदा आता है जिसकी एनर्जी बड़ी पुलिंग सी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा बंदा रूम में आता है जिससे मिलते ही आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होती है। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो किस चीज की वाइब्रेशंस है? वो वाइब्रेशंस है उसकी अपनी एनर्जी की। एंड योर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम योर इमोशन। एनर्जी इन मोशन। आप
आपका जो इमोशन होता है वो आपकी एनर्जी को ऐसे रोल करता रहता है, रिदम में रोटेट करता रहता है। तो आप बस अपने इमोशंस चेक करिए कि मेरे इमोशंस कैसे हैं। अगर अच्छे हैं, अगर मैं बहुत हाई फील कर रही हूँ तो डेफिनेटली एनर्जी भी हाई होगी और वाइब्रेशंस भी हाई होंगी। अगर आपको कोई टेक्निक फॉलो नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस पे काम करना है, क्योंकि बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट ओनली कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी चीजें आपके पास अट्रैक्ट कर रही है। तो अपनी एनर्जी को चेक करो और अपनी एनर्जी को करेक्ट कर लो। तो नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग मोर देन लॉ ऑफ वाइब्रेशन। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ रखी हो, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है, मतलब कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, अगर कॉलम मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग का गिरना तय है। हमने द सीक्रेट बुक कितनी भी बार रीड कर रखी हो, लेकिन अगर हम बेसिक्स भूल चुके हैं तो कुछ काम नहीं करने वाला है। इसलिए मैंने जो कुछ रीजंस बताए, एक बार वो जरूर चेक करना। अगर वो वहां पर हैं तो अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दीजिए और हर थोड़ी देर में अपनी वाइब्रेशंस चेक कीजिए। वाइब्रेशंस कैसे चेक करनी है? अपनी फीलिंग को चेक करके वाइब्रेशंस चेक करनी है, और उसके लिए माइंडफुल होना जरूरी है। और माइंडफुल होने के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। अगर आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना नहीं आता है, या माइंडफुल होना क्या होता है वो नहीं पता है, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये नहीं पता है, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।